Hello everyone, I am Shivam, the owner and founder of Monks and MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are planning to be for Disney or CMAT 2022 exam, because in this video, I'm going to discuss about the military exercises of 2021 and boundary lines. तो guys, ये वीडियो आप लोगों के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आ चुके हैं, बीट CMAT, टेस्टनेट और एनी अदर एग्जाम वेयर जीके इज आस्क्ड. तो guys, ये वाली वीडियो से आपको काफ़ी लर्निंग होने वाली है एंड अच्छे से इस वीडियो को आप देखना. ठीक है, आप ट्राई करना कि इस वीडियो के साथ साथ ही आपको सब याद हो जाए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा. ठीक है, चलो गैस स्टार्ट कर लेते हैं. जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो गैस, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाएगी, बिकॉज काफ़ी लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं. एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. चलो गैस देख लेते हैं. तो गैस इंपॉर्टेंट काम और लेना, हम लोग का टिस्क का ग्रुप है, 7800 मेंबर्स हैं वहाँ पे. इसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना, आपकी हेल्प होगी, बिकॉज हम लोग क्वेश्चंस पोस्ट करते रहते हैं. डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा मैं. ठीक है, चलो गैस देख लेते हैं. पहले ये जो एक्सरसाइज है ये 2021 का है. ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइजेस की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बाउंड्री लाइंस की. ठीक है, तो गैस जो पहली है ये क्या है, इक्विवेलेंट 21. ये पार्टिसिपेटिंग नेशंस की बात करेंगे मेनली हम लोग, इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में है. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हुई थी इक्विवेलेंट 21 इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में. ठीक है, 15 दोस्ती एक्सरसाइज इंडिया मालदीव्स एंड श्रीलंका. इसको ऐसे याद करो, IMS इंडिया मालदीव्स एंड श्रीलंका 15 दोस्ती एक्सरसाइज. तो दोस्ती IMS ऐसे कुछ कोड बना लो. तो कैसे मैंने को पहले बताया था बुक्स एंड ऑथर्स में कि आपको कैसे कोड बना के याद करना होता है जब कोई चीज़ आपको याद नहीं होती. तो दोस्ती जब देखोगे आप तो आपको IMS याद आना चाहिए, और IMS से आपको ऑप्शन में आ जाएगा इंडिया मालदीव्स एंड श्रीलंका, तो आप कर सकते हो कुछ. ठीक है, सिटमेक्स 21 नेवीज ऑफ इंडिया सिंगापुर एंड थाईलैंड. ठीक है, सिंगापुर इंडिया थाईलैंड SIT ऐसे याद करो. सेटमैक्स में SIT 3 कंट्रीज हैं, सिंगापुर थाईलैंड एंड इंडिया. ठीक है, 6th एक्स शक्ति 2021 इंपॉर्टेंट है. नेवीज ऑफ इंडिया एंड फ्रांस, तो इंडिया एंड फ्रांस याद रखो, इंडिया एंड फ्रांस शक्ति, शक्ति IF इंडिया एंड फ्रांस. ठीक है गैस, मैंने आपको बोला था कि मीनिंगफुल या मीनिंगलेस जैसा भी कोड हो, ऐसा कोड हो कि आपको याद आ जाए एग्जाम में. क्योंकि अच्छी बात क्या होती है, 4 ऑप्शन होते हैं ना, अगर थोड़ा सा भी आपको कोड याद है तो आपका आंसर आ जाएगा वहां पे. ठीक है, बहुत सारे कई बार देखा होगा जब जीके आप सॉल्व करते हो, जब MCQs करते हो, तो आपको ऐसे याद आता है कि हमने पढ़ा हुआ है. तो वो आपको जो याद आता है ना, अगर आपको ट्रिक याद आ गई तो आप एक्चुअल आंसर मार करके आ जाओगे. ठीक है, 32nd इंडिया थाईलैंड कॉर्पेट, इंडियन नेवी एंड द रॉयल थाई नेवी, इंडिया एंड थाई. ठीक है, कॉर्पेट से याद रख लेना ये, इंडिया एंड थाई, IT कर दिया IT. ठीक है, कॉन्कन शक्ति 21 ये इंपॉर्टेंट है. कॉन्कन शक्ति 21 इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम, इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम IU, कॉन्कन IU, कॉन्कन IU ऐसे 2-3 बार बोलो, अपने आप याद आ जाएगा. जैसे कॉन्कन देखोगे आप ना, IU याद आ जाएगा आपको, और IU से आपको याद आ जाएगा इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम. ठीक है, समृद्ध शक्ति नेवीज ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशिया, नेवीज ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशिया. ठीक है, सूर्य किरण इंडिया एंड नेपाल. तो गैस आप कोड बना सकते हो अपने आप भी, अगर आपको और बेटर कोड हो तो वो बना लो. ठीक है, 4th ऑसेंडेक्स इंडियन नेवी एंड द रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, इंडियन नेवी एंड द रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी. सिम्बेक्स 2021, सिम्बेक्स क्या, सिंगापुर एंड इंडिया. ये खाली 2 में, सिंगापुर एंड इंडिया. जो आपकी पहली वाली थी सिटमेक्स, ये आपकी थी इंडिया सिंगापुर एंड थाईलैंड. ये सिम्बेक्स है, ये सिंगापुर एंड इंडिया. गैस कंडक्टेड एट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको याद करना हो तो कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका. आपको याद करना है तो, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसके बीच में हो रहा है. पार्टिसिपेटिंग नेशंस काफी इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, एल मोहेड एल हिंदी 2021 इंडिया एंड सऊदी अरेबिया. ठीक है, जायद तलवार एक्सरसाइज 2021 नेवीज ऑफ इंडिया एंड UAE. ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल कर लेना. 36 कॉर्पेट एक्सरसाइज इंडिया एंड इंडोनेशिया, 36 कॉर्पेट एक्सरसाइज है इंडिया एंड इंडोनेशिया. तो एक 32nd था और एक 36 था ये. ठीक है, TDX 2021 ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया श्रीलंका एंड द मालदीव्स. ठीक है, इंडिया श्रीलंका एंड मालदीव्स ISM याद कर लो, TTX ISM इंडिया श्रीलंका एंड मालदीव्स. पैसेक्स ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया इंडोनेशियन नेवीज, इंडियन एंड इंडोनेशियन नेवीज. ठीक है, पैसेज में इंडिया एंड इंडोनेशियन. समृद्ध सेतु 2nd कोलकाता कोची तलवर तबर ट्रिकेंड जलाश्वा एंड एयरवेथ. ठीक है, तो काफी ज्यादा है ये, इसको आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा टाइम निकाल के. ठीक है, तो ये सारे याद कर लेना, कोई भी पूछ सकता है इसमें से. ठीक है, कि कौन सा एसोसिएटेड नहीं है समृद्ध सेतु के साथ, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा. थोड़ा हिंदी है बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा. वरुणा 2021 इंडिया एंड फ्रेंच, वरुणा IF इंडिया एंड फ्रेंच. ठीक है, वरुणा याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे ये. ठीक है,
11th इंडो यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज इंडिया एंड यूएस। पैसेक्स इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेवी एंड यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, ठीक है, इंडियन नेवी एंड यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, पैसेक्स, ठीक है, तो ये आपका आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 पैसेक्स के हैं गाइस, तो इसके साथ भी हुआ है, ठीक है, इंडियन एंड इंडोनेशियन नेवीज एंड इंडियन नेवी एंड यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के साथ भी हुआ है, ठीक है, तो ये दोनों के लिए है, ठीक है, तो कुछ हिंट आपको मिलेगा एग्जाम में अगर ऐसा आता है तो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सेकेंड इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेकेंड इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, एक्साइज डेजर्ट फ्लैग 4, एक्साइज डेजर्ट फ्लैग 4, 5 फ्लैग 6 सॉरी, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, साउथ कोरिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ग्रीस, जॉर्डन, कुवैत एंड इजिप्ट, तो ये सारे हैं, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा उसको याद करने में, बट याद कर लो तो अच्छा रहेगा। पैसेक्स फिर यहाँ पे आ गया, फिर से रिपीट हो गया, तो मेरे ख्याल से वो रिपीट हो गया है, इंडिया इंडोनेशिया, ठीक है, रिपीट होने से एक बार याद जल्दी हो जाएगा आपको। तो गैस पैसेक्स है यहाँ पे क्या है, इंडिया एंड इंडोनेशिया, लास्ट में जो पढ़ा था वो भी हमारा इंडिया इंडोनेशिया था, तो रिपीट हो गया बेसिकली, ठीक है, बाकी ये वाला एक नया है, यही पैसेक्स ही है, ठीक है। ईरान रशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी बिल 21, इंडियन नेवी एंड जॉइंट ईरान एंड रशिया, इंडियन नेवी एंड जॉइंट ईरान एंड रशिया, ठीक है, ईरान एंड रशिया को ज्वाइन किया इंडियन नेवी ने। ट्रॉपिक्स 21 ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, कोस्ट गार्ड एंड इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। 16th युद्ध अभ्यास इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड यूएस 16th युद्ध अभ्यास, ठीक है। एमफिक्स 21 ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है एमफिक्स, आर्मी भी है, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, ठीक है, सब इंडिया की है, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये, जहां पे मैं एरो लगा रहा हूँ उसको तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। एमफिक्स 21 ये रिपीट हो गया, वही वाला आ गया, ठीक है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, तो नीचे वाला ये 2 बार आ गया, ठीक है। इंडो फ्रेंच जॉइंट एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21, इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स, ठीक है। सेकेंड एडिशन ऑफ सी विजिल 21, इंडियन नेवी, कस्टम्स, कोस्ट गार्ड एंड अदर मैरीटाइम एजेंसीज। तो कैसे हम चलेंगे इसके बाद बाउंड्री लाइन से बड़े बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है, जल्दी से। इक्वेटोरियल इंडियन मालदीव्स है, सिटमैक्स हमारा, सिटमैक्स क्या है, सिंगापुर, इंडिया एंड थाईलैंड, ठीक है, हाँ ठीक है। फिर हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट है, कोंकण शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम यूके, इंडिया एंड यूके आईयू, कोंकण आईयू, ठीक है। फिर मेरा क्या इंपॉर्टेंट है, सिम्बेक्स, सिम्बेक्स में सिंगापुर एंड इंडिया 2 ही है खाली। फिर मेरा कौन सा इंपॉर्टेंट है, टीटीएक्स, ये हमारा क्या है, 3 वाले, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, टीटीएक्स आईएसएम, ठीक है। पैसेक्स इंडिया इंडोनेशिया, पैसेक्स के गाइस 2 हैं, इंडियन एशिया और पैसेक्स यहाँ पे भी है, इंडियन नेवी एंड यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, तो ये दोनों आप देख लेना, ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा, ठीक है। अगर थोड़ा डिटेल में पढ़ना हो नेट से तो पढ़ लेना उसको, ठीक है। वरुणा बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सट्रीमली, इंडिया एंड फ्रेंच, वरुणा आईएफ, वरुणा आईएफ कई बार बोलो, ठीक है। डस्टिक इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है। पैसेक्स तो हो ही चुका है। ट्रॉपिक्स हमारा है, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड कोस्ट गार्ड एंड इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, ट्रॉपिक्स 21, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, कोस्ट गार्ड एंड इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। एमफेक्स में भी आपको ये चीज है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। एमफेक्स हम कर चुके हैं यही वाला, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं, अब आते हैं उसमें बाउंड्री लाइंस में। तो वैसे ये आपने सुनी होगी, काफी लोगों ने पढ़ा भी होगा, बट काफी लोग याद नहीं रहता, कंफ्यूज जाते हैं, तो इसका कोड बना लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ड्यूरेंट लाइन, लाइन डिमार्केटिंग द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है, ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो आप बोल सकते हो इसको डीपीए, ऐसे याद रख सकते हो, ड्यूरेंट पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो शायद कुछ आपको याद आ जाए ड्यूरेंट लाइन से, या फिर आप डीएलपीए बोल सकते हो, ड्यूरेंट लाइन, ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान, या फिर आप डीएपी बोल सकते हो, डैप, डैप मतलब ड्यूरेंट लाइन अफगानिस्तान पाकिस्तान, आपको ज्यादा सही लगे, बट कुछ कोड बना लोगे आपको अच्छा रहेगा, बिकॉज इस तरह काफी है, आप कंफ्यूज आते हो, काफी लोग इंटरचेंज कर देते हैं। हिंडनबर्ग लाइन इज द बाउंड्री जर्मनी एंड पोलैंड, जर्मनी एंड पोलैंड, ठीक है, तो सीधे आप बोलो एचजीपी, एचजीपी कई बार बोलो, एचजीपी, हिंडनबर्ग जर्मनी एंड पोलैंड, जैसे आप एचजीपी बोलोगे और आप क्वेश्चन अगर आता है तो आपको शायद जर्मनी एंड पोलैंड याद आ जाएगा। मैसन डिक्सन लाइन, लाइन डिमार्केशन बिटवीन द 4 स्टेट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, 4 स्टेट्स, ठीक है, तो MD4S, MD4S कर याद कर सकते हो। मैसन डिक्सन लाइन 4 स्टेट्स में है डिमार्केशन, तो ऐसे याद कर सकते हो। मार्जिनल लाइन वाज ए 320 किलोमीटर लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑन रशिया फिनलैंड बॉर्डर, रशिया फिनलैंड मार्जिनल लाइन,
ठीक है, रशिया फिनलैंड, MRF करके याद कर सकते हो, बट आपको M से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। मार्जिनल, या तो MARRF ऐसे याद कर सकते हो, मार्जिनल RF, मार्फ, MARRF, मार्फ याद कर सकते हो आप, मार्फ, MAR से मार्जिनल, RF से आपका रशियन फिनलैंड। तो गैस कुछ कोड तो आपको बनाना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता भी है किस तरह क्वेश्चन आते हैं, और आपको देख भी लोगे, बड़ा कंफ्यूज होगा यहाँ पे, ड्यूरान लाइन का लिख के आओगे रशिया फिनलैंड, ऐसे ही होता है एग्जाम में। तो एक कोड रहेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा वाला, बस ये काफी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आया है, ठीक है। मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन सॉरी, ठीक है, ये केस, ये सर हेनरी मैकमोहन ने ड्रॉ की थी, ठीक है, एंड इंडिया एंड चाइना के लिए। तो मैक आईसी, मैकबुक होता है ना, मैक आईसी, मैकबुक की आईसी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, ऐसे याद कर लो, कभी भूलोगे नहीं आप। इंडिया एंड चाइना, मैकबुक होता है जो लैपटॉप, इसकी आईसी इंडिया एंड चाइना, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर अगर इजी आएगा तो ये आ सकता है, ठीक है। मेडिसिन लाइन, ये किसका है, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। मेड क्यू, मेडिसिन कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। रेडक्लिफ लाइन, सर सिरिल रैडक्लिफ, ठीक है, इन्होंने ड्रॉ की थी इसको। एंड इंडियन पाकिस्तान, आईपी, रेड आईपी, रेड आईपी, रेडिप, रेडिप याद कर लो, रेडिप, रेडिप क्या है, रेडक्लिफ लाइन है, और आई से आपका इंडिया, पी से पाकिस्तान, ये आपको हिंट देगा। तो रेडिप, मार्फ, मैक आईसी, ये सब कोड आपको याद बहुत ज्यादा आने वाले हैं, और आपका भूलेगा नहीं कभी, ठीक है। क्योंकि आप अभी तो जितना याद कर लो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, अनलेस आपने बहुत ही अच्छे से याद किया है, तो एक बार कोड रहेगा तो कम से कम गलत होने के चांस नहीं रहेंगे, ठीक है। अब गैस उस तरह की है, 17th पैरेलल लाइन क्या होती है, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम, इसको आपको कैसे याद करना है, 17 NB, थोड़ा कोड है, 17 NB, नॉर्थ वियतनाम, जहां पे नॉर्थ आएगा वहां साउथ भी आएगा, ठीक है, तो ये चीज है। 24th पैरेलल लाइन, इंडियन पाकिस्तान, 24 IP, 24 IP, ठीक है। 26th पैरेलल लाइन, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका, AAS, 26 AAS ऐसे याद कर सकते हो उसको, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। थोड़ा सा रटना पड़ेगा, अगर आपको नहीं रटना है तो ये छोड़ दो। 30th पैरेलल क्या होती है, is a line of latitude that stands 1/3 of the way between equator and the north pole, 1/3 of the way between equator and north pole, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। 36 पैरेलल क्या होती है, स्टेट ऑफ मिसौरी विद द स्टेट ऑफ अरकानसास, तो MA, 36 MA या 36 AM, 36 AM याद आ जाएगा, अरकानसास एंड मिसौरी, ठीक है। 30th पैरेलल क्या होती है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, 38 NK, मैं आपको बता दूंगा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है अभी, ठीक है। 49th पैरेलल क्या है, USA एंड कनाडा, 49 UC, 49 UC, ठीक है। अब गाइस देखो, जैसे मैं आपको बताऊं, मैकमोहन लाइन, तो हमने क्या बोला था उसमें, हमने क्या बोला था, मैक है, मैक आईसी तो नहीं याद हो गया, जैसे आपने देखा मैक आईसी याद आ रहा है ना, मैकबुक की आईसी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, तुरंत याद आ गया आपको इंडियन चाइना, तो भूलोगे नहीं। इसी तरह एक बार रिवाइज करो जल्दी से, आपको ड्यूरान लाइन क्या था, पैड, DAP, डैप, डैप बोल दो आप, ठीक है, ड्यूरैंड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या है, मैक आईसीएम बोल ही चुके हैं। मार्जिनल में क्या है, मार्फ, मार्जिनल, और रशियन फिनलैंड, ये आपका हो गया। रेडक्लिफ में क्या है, रेडिप, रेडक्लिफ, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो गाइस 2-3 बार करोगे आपको रेडी आएंगी चीजें, और ये चीजें बहुत फिक्स होनी चाहिए, मतलब इसको बोलते हैं स्टैटिक जी के प्रॉपर, ठीक है, कि ये जैसे है ना, ये इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो आपके होने चाहिए खुद के, क्योंकि बच्चे करके आते हैं इस तरह क्वेश्चन, मतलब ये गलत करके आओगे तो फिर आपने जीके पढ़ी नहीं, आने जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें तो आपको भूलनी ही नहीं चाहिए, इसलिए मैं कोड बता रहा हूँ कि एटलीस्ट, तो गाइस जो लोग पूछ रहे हैं जीके में क्या करें, तो जो बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जो अगर आएगा तो, अगर गलत करोगे तो आपने पढ़ा नहीं, वो माना जाएगा, वो है नेशनल पार्क्स वगैरह, नेशनल पार्क्स, डैम्स, हिल स्टेशन, रिवर्स, करेंसी, कैपिटल्स, ठीक है। फिर इस तरह का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये सब जो है बिल्कुल पक्का वाला स्टैटिक जो हमेशा से आता ही है, ठीक है, वो आपको करना ही करना है। बट ये दिक्कत है कि 2 साल से ऐसा नहीं आ रहा है ज्यादा कुछ, वो अलग ही लेवल का कुछ दे रहे हैं। तो करंट अफेयर्स में और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ध्यान दो, क्योंकि नाउ दे वांट यू टू, कि आपने पूरे साल जीके पढ़ी है कि नहीं, आपको ये सब रट के शायद वो चेक नहीं करते कभी कभी, बट यू नेवर नो, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो गैस ये है, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 17th पैरेलल इंपॉर्टेंट है इसमें, 24th पैरेलल इंपॉर्टेंट है, फिर आपका ये 30th पैरेलल इंपॉर्टेंट है, 49th पैरेलल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं।
तो गाइस ऐसे करके पढ़ो अच्छे से, ठीक है। जीके का बहुत ज्यादा वेटेज है, चाहे सीमैट हो चाहे पट्टिस हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, जो लोग एक प्रॉपर वे में अभी भी करना चाहते हैं, तो गाइस अभी ऐसा नहीं टाइम निकल के, अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ है। और स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन विद रेलिवेंट कंटेंट वही मैटर करता है, ठीक है। अगर आप अभी भी 1 महीने लग के करना चाहते हो, कर लेते हो, तो अभी आपका पूरा चांस है टेस्ट एचआरएम से कॉल आने का, ठीक है। मंथ ईयर ये सब मैटर नहीं करता गाइस। लोग 1-1 2-2 साल क्या 3-3 साल वालों को मैं जानता हूँ जो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। उनका तरीका बहुत अजीब होता है पढ़ने का। आपको बेसिकली क्या करना है, वो कोई भी, आपको हर चैप्टर को एक डिटेल्ड मैनर में करना है, ठीक है। तो ये आप हम लोग का चेक कर सकते हो टेस्ट का कोर्स, ठीक है। अच्छी बात क्या है, हम लोगों ने कोर्स का प्राइस अब रिड्यूस कर दिया। पहले कल तक 3500 था, नाउ इट इज प्राइस एट 3000, क्योंकि अब काफी लोग की पेंग आ रहे थे कि 1 महीना रह गया उसके अकॉर्डिंग। तो ये 3000 का पूरा कोर्स है। यहाँ पे जितनी भी लाइव क्लासेस हुई हैं सबकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। एक्चुअली हम लोग का थर्ड बैच दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, तो अभी यहाँ पे नंबर्स एंड मॉडर्न मैथ्स हुआ है, अर्थमेटिक चल रहा है। बट क्योंकि टाइम कम है, इसलिए मैंने पास्ट बैच की सारी रिकॉर्डिंग्स डाल दी है। तो आपको वेट नहीं करना है बैठ के कि कब लाइव क्लास होगी, अपने अकॉर्डिंग आप करो। पूरा प्रॉपर आपको शेड्यूल दिया गया टास्क वाइज, उसको वो कवर करना है। आपको यहाँ पे मिलता है बहुत कुछ है, थ्योरी एंड नोट्स मिलता है, प्रैक्टिस शीट मिलती है, 3000 क्वेश्चन है उसमें, 550 टॉपिक टेस्ट हैं, जीके फॉर एमबीए का डेडिकेटेड जीके कोर्स है, पेटीएम कॉन्टेस्ट, रैपिड फायर सेशंस, बहुत कुछ है। बट आपको फोकस कहाँ पे करना है गाइस, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइव क्लास रिकॉर्डिंग। किसी भी सेक्शन की लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग छोड़ के नहीं जाओगे आप, क्योंकि हमने एक्सट्रीमली डिटेल बढ़ाया गया है। अगर बात करूं क्वांट्स की, तो क्वांट्स में कम से कम मैंने 500 से 600 क्वेश्चन या 700 क्वेश्चन के अराउंड करा दिए होंगे क्लास में ही। तो आपने उतना भी कर लिया ना, उसको बोलते हैं वैरायटी। तो उतना भी कर लिया तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सेम फॉर एलआर, सेम फॉर बीए। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव स्टार्टेड रैपिड फायर सेशन। रैपिड फायर सेशन इज टेस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन जो टेलीग्राम में होता है। इससे आपका रिविजन होता है। तो बेसिकली वो चलता है कैसे, जैसे काफी लोग नए हैं, उनको मैंने बोला कि आपको स्टैटिस्टिक्स देख के आना है, कल उसका टेस्ट है टेलीग्राम में। तो आप पढ़ के आओगे यूट्यूब से, सॉरी अपने से पोर्टल से पढ़ के आओगे, ठीक है, जो लाइव क्लास रिकॉर्डिंग है। और उसके बाद फिर वहाँ पे टेलीग्राम में करोगे टेस्ट अटेम्प्ट। तो उससे आपका रिविजन हो जाएगा और आपके अंदर पुश रहेगा कि हमको करना है। तो ये हफ्ते में 2 या 3 होते हैं, ठीक है। सेम फॉर जीके, जीके के लिए पेटीएम कॉन्टेस्ट होते हैं, जिससे आपको एक बूस्ट मिलता है कि हमको कवर करना है। इसमें भी आपका 4-5 टॉपिक्स दे दिए जाते हैं, आपको करना होता है, टेस्ट होता है, ठीक है। जो भी टॉप 2 में आएगा उसको 50 रुपीज कैशबैक मिलता है। और गैस हमने पास्ट पेपर डिस्कशन भी स्टार्ट कर दिया है एलआर एंड बीए का, अभी हम लोग कॉन्ट्स का भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ओवरऑल 1 महीने भी अगर लग कर लोगे तो आपका पूरा चांस है। तो क्योंकि मेन मैटर जो करता है कंटेंट एंड वैरायटी, ठीक है। वही ओल्ड फॉर्मूले रट के जाओगे तो चीजें बदलेंगी नहीं। बिकॉज मुझे लग रहा है कि इस बार पेपर अच्छा आने वाला है, क्योंकि प्लेसमेंट्स बहुत गजब के गए हैं इस बार। ओडीसीएल तक की प्लेसमेंट इतने गजब के गए हैं, मतलब 25.4 लैक्स टू एवरेज पैकेज जो लास्ट ईयर 18 था, अराउंड 40% का जंप हुआ है। तो गैस जो लोग नहीं भरते थे टेस्ट ओडीसीएल, काफी लोग ओडीसीएल को बहुत ही सेकेंडरी ऑप्शन मानते थे। और आज की डेट में हालत ये है कि लोग एचआरएम से ज्यादा ओडीसीएल की डिमांड कर रहे हैं। जितने बच्चे मुझे मिले हैं वो बोल रहे हैं कि एचआरएम में ग्रोथ कम है, ओडीसीएल जाएंगे। इतना गजब का पैकेज है, 52 का बैच साइज है, तो अलग ही लेवल पे टेस्ट जा रहा है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है गैस कि कुछ मैटर नहीं करता, गैस मैटर करता है कि आप पढ़ कैसे रहे हो, कंटेंट क्या यूज कर रहे हो, ठीक है। तो गैस अगर आपको देखना हो तो आप मुझे पिंग कर देना, ठीक है। ये सीमेट कोर्स है, सीमेट कोर्स बिल्कुल सेम है टेस्ट की तरह, 35 मिनट कॉस्ट है इसकी। इसका एग्जाम आप मान के चलो 31 मार्च तक या फिर अप्रैल में होगा। और जिनको टेस्ट और सीमेट दोनों देना है उनके लिए कॉस्ट हो जाएगी 4000, बिकॉज आपके सीमेट एंड टेस्ट सबके मॉक्स आ जाएंगे इसमें, इसलिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी कंटेंट पूरा सेम रहेगा, सब कुछ रहेगा जैसा है, बिकॉज सिलेबस पूरा सेम है। तो टेस्ट सीमेट एसआरसीसी वगैरह सब सेम ही है, ठीक है। तो गैस ये टेस्ट के लास्ट ईयर रिजल्ट थे। लास्ट ईयर तो हम लोग का कोई लाइव क्लास था ही नहीं, सिर्फ एक छोटा मोटा कोर्स था जहाँ पे हम लोग व्हाट्सएप पे क्लास लेते थे। तो उसका और इसमें काफ़ी चेंज है, नो डाउट वो भी अच्छा था, बट ये तो अलग ही लेवल का है, बिकॉज यहाँ पे लाइव क्लास हुई है, ठीक है। ये रिजल्ट हम लोग के सीमेट के थे। बाकी गैस यू कैन पिंग मी। और सीमेट में तो काफ़ी टाइम है, तो सीमेट में तो गैस आप लोग लेट करो ही मत, और जेबीएमएस का टारगेट करो। गैस काफ़ी लोग जेबीएमएस के नाम से डर जाते हैं कि मेरा कैसे 99.99 आएगा। ठीक है, 99.99 सोचो ही मत आप, छोड़ो उसको। आप सोचो कितना, 320 मार्क्स। 320 के लिए आपको लाने हैं 270 मार्क्स नॉन जीके सेक्शन में, 60 मार्क्स या 50 मार्क्स जीके में। और 270 के लिए आप क्वांट एलआर में यू कैन टारगेट 100 आउट ऑफ 100। इतना टारगेट कर सकते हो क्योंकि लोगों के लास्ट ईयर आए हैं, ठीक है। और गाइस कभी भी अगर आप सीमेंट में बेसिकली ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता नंबर, आपको वैरायटी पे काम करना पड़ेगा। इन शॉर्ट आपको कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, और आपको हर टॉपिक को ऐसे पढ़ना है कि 25 के 25 क्वेश्चन उसी टॉपिक से आए। जिस दिन आप ये करोगे जेबी का चांस बन जाएगा आपका, ठीक है। और अगर आज भी कोई स्टार्ट करता है तो उसका पूरा 101% चांस है जेबी एवरेज आने का, ठीक है। बस ये है कि बच्चे तरह तरह से पढ़ते हैं काफी। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।